स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई है उसका रिजल्ट कब आएगा, कॉलेज ज्वाइनिंग डेट्स क्या रहेंगे, कट ऑफ क्या जाएगा राउंड 1 के लिए, और विदाउट बोपी अगर आप एडमिशन चाहते हो तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, और अगर आपने काउंसलिंग नहीं की हुई है, आपके पॉइंट्स कम थे तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा, इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपने काउंसलिंग की हुई है और आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाता है। उसमें आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ होता है कट ऑफ के हिसाब से वो आपको शो होता है, और वो पीडीएफ लगभग 10-15 दिन में आ जाती है। लगभग 15 तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, 15 ऑफ जुलाई। उससे पहले भी आ सकता है, और अगर ज़्यादा थोड़ा बहुत लेट भी हुआ तो 20 से पहले कन्फर्म आ जाएगा। अभी ये कोई आपको पर्टिकुलर डेट नहीं बोल सकता, 10 को भी आ सकता है, 7-8 को भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जेकेबोपी कितना टाइम लेगा आपका रिज़ल्ट बनाने में। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि 26,000 स्टूडेंट्स को एलिजिबल रखा गया था। तो ऑब्वियसली जो पीडीएफ है वो बनाने में टाइम तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 15 तक या 20 तक आपका कन्फर्म पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में, तो मेरे हिसाब से लगभग अगर आपके पास 50 पॉइंट्स है, आपके पास ओपन मेरिट है, तो कोई ना कोई कॉलेज आपको शायद मिल जाए अगर आपने सारे कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे। अब ये डिपेंड करेगा चॉइस फिलिंग पे भी। तो 50 पॉइंट्स मेरे हिसाब से सेफ स्कोर रहेगा। अब कैटेगरी की बात करेंगे, अगर आपने सारे कोर्सेज सारे कॉलेज ऐड किए हुए हैं, आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, तो लोएस्ट से लोएस्ट कट ऑफ जो जा सकता है वो लगभग 30 तक जा सकता है। ये मेरे हिसाब से आपके लिए सेफ स्कोर है। तो बाकी आपने की हुई है काउंसलिंग, अब आपकी काउंसलिंग पे और आपके पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, और उसी के हिसाब से कट ऑफ आपका आ जाएगा और आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेफ स्कोर ही मैं फ़िलहाल बता सकता हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली हम नहीं बता सकते हैं कि किसको कॉलेज मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फालतू में मैसेज करते हैं, इतने पॉइंट्स हैं, क्या गवर्नमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं बता सकता। मैं क्या, कोई भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये सारा कुछ कट ऑफ के ट्रेंड पे डिपेंड करता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपके 80 पॉइंट्स हैं, मुझे क्या पता कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 80 पॉइंट्स हैं, फिर उन्होंने कौन सा कॉलेज रखा कौन सा नहीं रखा, और आपके कितने चांस बनते हैं, किसी को नहीं पता होता है। तो ऑब्वियसली ये तब पता चलता है जब सारे स्टूडेंट्स का डाटा होगा। तो डाटा जेकेबोपी के पास है, बाकी इसको कोई अभी शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे ये नहीं पता कि किस स्टूडेंट के पास कौन सी कैटेगरी है। आपके पास टोटल रिजल्ट है, तो रिजल्ट में ये नहीं लिखा है कि कौन सी कैटेगरी वाला स्टूडेंट किसके पास इतने पॉइंट्स हैं, उसके पास कौन सी कैटेगरी है, फिर किस कैटेगरी का क्या जाएगा कट ऑफ, किस हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये डिपेंड भी करेगा कि किस कोर्स की ज़्यादा डिमांड है। ओटी एमएलटी वगैरह जो कोर्स है किसने कौन सा रखा है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज रखा है, सेकंड पे कौन सा रखा है। तो बस ये सब चीज़ें अगर आप पूछते हो तो आप टाइम वेस्ट कर लेते हो, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होता है। अब अंदाजे से हम कह सकते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सेफ स्कोर के बेस पे हम कह सकते हैं। ये तो रहा कट ऑफ के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा पंजाब में पैरामेडिकल कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग को आप फिलहाल भूल जाइए, उस पर लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। पैरामेडिकल कोर्स अगर आप करना चाहते हो, चाहे कोई भी एमएलटी ओटी एटी एनेस्थीसिया जो भी आपको करना है, तो हम आपका एडमिशन करा देंगे पंजाब में विथ लोएस्ट फ़ी। 20,000 पर सेमेस्टर आपका फ़ी रहेगा, 40,000 पर ईयर रहेगा। जेके बॉबी में अगर आप यही एडमिशन करते हो तो आपका 80,000 पर ईयर रहता है विदाउट हॉस्टल मैस। तो आप खुद सोचो कितना फ़ी यहाँ पे डबल फ़ी है पंजाब से। और इसके अलावा और भी कुछ कॉलेज हैं उनमें भी कम फ़ी हो जाएगा, और आपकी रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली हो जाएगी। 2,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना है, और आपको हम कॉलेज प्रोवाइड करेंगे, एडमिशन लेटर प्रोवाइड करेंगे, और आप कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। कोई काउंसलिंग नहीं करनी है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्टली आपको इन कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। बाकी जेएंडके की बात करेंगे तो जेएंडके में काउंसलिंग से पहले अगर आप एडमिशन करते हो, सीट बुक करते हो, तो ये इलीगल है। ये लीगल वे नहीं है एडमिशन करने का, क्योंकि जेकेबोपी के सर्कुलम के हिसाब से अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप उसके अगेंस्ट जाते हो, कॉलेज में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे डिग्री में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ पे नहीं जाना, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं करना फिलहाल। अगर आपको कोई बोल रहा है प्री बुक सीट करो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, तो सब कुछ स्कैम है, फेक है। क्योंकि अगर आप का एडमिशन अभी हो रहा है, कल को अगर जेकेबोपी की तरफ सारी सीट्स फिल हो गई, फिर उस टाइम आपको कहेंगे सारी सीट्स फिल हो गई, हमारे पास सीट नहीं है, ये वगैरह वगैरह। तो आपको मिस गाइड करेंगे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, आप फंस जाओगे। तो जेकेबोपी के काउंसलिंग ख़त्म होने तक या नोटिफिकेशन आने तक आपको
डायरेक्ट एडमिशन नहीं करना है। अभी एक ही राउंड भी नहीं हुआ है तो आप एडमिशन करने जा रहे हो, तो ये लीगल वे नहीं है। बाकी अगर आपके पॉइंट्स कम हैं, आप एडमिशन चाहते हो जे में, तो जे में फिर आपको वेट करना पड़ेगा। बाहर आपका आज ही हो जाएगा और कोई बोपी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एग्ज़ाम की टेंशन नहीं रहेगी, डायरेक्टली आपका पैरामेडिकल में एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा डी फार्मेसी, बी फार्मेसी और भी कोर्स आप कर सकते हो, बीपीटी वगैरह, ये भी डायरेक्टली हो जाएंगे। अब अगर हम पर्टिकुलरली बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, तो बीएससी नर्सिंग भी हो जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा बेंगलोर में, और फीस उसका हाई रहेगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की अच्छी डिमांड है तो ऑब्वियसली हाई रहता है। और बेंगलोर में अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ पे आपका फ़ी लगभग 160-170 तक चला जाएगा पर ईयर विद हॉस्टल एंड मेस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कॉलेज भी हमारे पास है उत्तराखंड साइड से। इसके अलावा यहाँ पे आपको देहरादून वगैरह में भी कॉलेज देखने को मिल जाएंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सअप कर सकते हो 7006723296। चाहे पैरामेडिकल कोर्स, बीएससी नर्सिंग या कोई भी कोर्स आपको करना होगा, कोई भी क्वेरी होगी बेस्ट करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हम आपको टाइमली अपडेट्स देते रहेंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप मिला हुआ है आपको, वहाँ पे ज्वाइन करके आप हमारे साथ एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर लेना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। बाकी कमेंट सेक्शन में हमें भी ज़रूर बता देना अगर आपका कोई डाउट है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ।